एसआईआर स्ट्रेटजी बनाने से पहले इलेक्शन कमीशन ने कहा था कि इसके तहत फर्जी वोटर को काटा जाएगा और जो जेन्युइन वोटर होंगे उसको रखा जाएगा। लेकिन अब इसका इस्तेमाल किसी भी वोटर का नाम काटने के लिए और किसी का नाम जोड़ने के लिए किया जा रहा है। ठीक उसी तरह से जिस तरह से डायनामाइट बनाया गया था चट्टानों को तोड़ने के लिए, लेकिन उसका इस्तेमाल बाद में लोगों का घर उड़ाने के लिए और रेलवे उड़ान में किया गया। एसआईआर स्ट्रेटजी को जो बनाया गया है उसकी वजह से पूरे देश की जनता को काफी परेशानी हो रही है और साथ ही बीएलओ को काफी परेशानी हो रही है। इसको लेकर के 7 राज्यों में जगह जगह पे प्रोटेस्ट हो रहे हैं और देश के अलग अलग कोने से खबरें आ रही हैं कि बीएलओ के ऊपर दबाव डाला जा रहा है। कुछ दिन पहले राजस्थान से खबरें आई थी जिसमें खुद ही बीएलओ से पब्लिक लड़ते हुए नजर आ रही थी, जिसमें पूछ रही थी पब्लिक बीएलओ से कि आपको कितना टारगेट दिया गया है वोट काटने के लिए। और अभी तक 19 दिनों के अंदर में 17 बीएलओ सुसाइड कर चुके हैं दबाव में आकर। लास्ट सुसाइड करने वालों के नाम थे विपिन यादव, जो गोंडा के रहने वाले। पहले उन्होंने जहर खाया, फिर बाद में जब वो हॉस्पिटल गए उसके बाद उनकी डेथ हो गई। लेकिन डेथ होने से पहले उन्होंने बयान दिया था कि उनके ऊपर एसडीएम का दबाव था, वीडियो का दबाव था और साथ ही अकाउंटेंट का दबाव था, जिसके दबाव में वो काम कर रहे थे और बाद में वो दबाव को झेल नहीं पाए, इसलिए उन्हें ये कदम उठाना पड़ा। सबसे पहले एसआईआर के अंदर जो डॉक्यूमेंट रखा गया है, जो 12 डॉक्यूमेंट है, जिसमें मेंशन किया गया है 10th की सर्टिफिकेट, ड्राइवरी लाइसेंस और पासपोर्ट। इंडिया में बहुत कम लोग होंगे जिसके पास पासपोर्ट होगा। जो बहुत ही एजुकेटेड लोग होते हैं वही लोग पासपोर्ट रखना जरूरी समझते हैं। अदरवाइज सिंपल लोग पासपोर्ट रखने का मतलब समझते हैं कि हमें विदेश जाना होगा तभी मैं पासपोर्ट रखूंगा, अदरवाइज नहीं रखूंगा। इंडिया में बहुत ऐसे लोग हैं जो आज भी 10वीं पास नहीं है। तो क्या जिसके पास में 10वीं की सर्टिफिकेट नहीं होंगी वो लोग भारत के नागरिक नहीं हैं? और जिस देश में एक वोटर बनने के लिए 12 डॉक्यूमेंट की जरूरत है, जिसके बारे में सुप्रीम कोर्ट के जज ऑलरेडी कह चुके हैं कि इतना डॉक्यूमेंट तो हमारे पास भी नहीं होंगे जितना डॉक्यूमेंट का डिमांड एक वोटर बनने के लिए किया गया है। सवाल ऐसे कंडीशन में ये होता है कि जिस देश में वोटर बनने के लिए 12 डॉक्यूमेंट देना जरूरी है, उसी देश में प्रधानमंत्री बनने के लिए डॉक्यूमेंट की कोई जरूरत नहीं है या मंत्री बनने के लिए कोई सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। ऐसा क्यों? और सब लोग कोई प्रधानमंत्री नहीं है या फिर कोई मंत्री नहीं है जिसके तहत उनकी मनमानी डिग्री बन जाए। ये बात मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी से इंटायर पॉलिटिकल साइंस की डिग्री मोदी जी को दिया गया था। इंटायर पॉलिटिकल साइंस दुनिया की किसी भी यूनिवर्सिटी में नहीं है, लेकिन मोदी जी के पास में मिला था। वो भी वो डिग्री थी जिस समय में डिग्री मैनुअली बनाई जाती थी और मोदी जी के पास में उस समय की डिग्री कंप्यूटर वाली डिग्री है, वो भी उस फंड से बनाया गया था जो फंड 1996 में आया था और उस फंड से मोदी जी की डिग्री बहुत पहले ही बन गया था। यहाँ एक नेता मंत्री के लिए सब कुछ पॉसिबल है, लेकिन साधारण जनता के लिए इतना डॉक्यूमेंट को इकट्ठा करना बहुत ही मुश्किल का काम है। तो क्या जिस जनता के पास में इतनी डॉक्यूमेंट नहीं है वो वोट नहीं डाल सकता है? और जब एक नेता बनने के लिए डॉक्यूमेंट की कोई जरूरत नहीं है तो वोटर बनने के लिए इतना डॉक्यूमेंट की जरूरत कहां से आ गई? और क्या जिस नए वोटर को ऐड किया जा रहा है अपनी मर्जी के अनुसार से बीएलओ के द्वारा इलेक्शन कमीशन के दबाव में, क्या उनके पास में इतने डॉक्यूमेंट है? और अगर इलेक्शन कमीशन इतना ट्रांसपेरेंसी के साथ में काम कर रही है तो क्यों पोलिंग बूथ का सीसीटीवी फुटेज अपोजिशन को देने से मना कर दिया और क्यों ट्रांसपेरेंसी जितने भी इलेक्शन में था वो सारे को खत्म कर दिया?